लोगों तक हमारी आवाज जा रही है। चलिए, आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है और आज की क्लास में हम मानव, पशु और पादप में होने वाले जो भी रोग है, उनके जो लक्षण, कारण, निदान है, इनसे संबंधित तथ्यों का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। पीडीएफ में चूंकि बुक का बहुत सारा पेज है, थोड़ा लंबा चौड़ा आप लोगों को लगा होगा। तो अभी मैं इस क्लास में उनको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। जो जो बात आपको के याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से, केवल मैं उस पर फोकस करूंगा। सबसे पहले हम मानव में होने वाले जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, मानव में जो रोग होते हैं वह सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण हो सकते हैं या आनुवांशिक कारणों से हो सकते हैं या कृमि के कारण हो सकते हैं या आपको कुपोषण के कारण हो सकते हैं या कुछ व्यावसायिक मतलब जो प्रतिष्ठान होते हैं उनमें काम करने वाले व्यक्तियों को वहाँ के प्रदूषित कणों से खास तरह के रोग हो सकते हैं। तो ये आपको मानव में होने वाले अलग अलग प्रकार के रोग हैं। और सबसे पहले हम सूक्ष्म जीवों के कारण मनुष्य में जो रोग होते हैं उन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला 2 पेज है पीडीएफ का, इसमें आपको मानव में मुख्य रूप से अलग अलग कारणों से जो भी रोग हो सकते हैं उनकी मैंने चर्चा किया है। सबसे पहले हम लोग जीवाणु से जो जो रोग हो सकते हैं उनको एक नजर में देखते हैं। देखिए, जीवाणु से टीबी या अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग या यक्षमा रोग या तपेदिक रोग या काक रोग, ये एक ही बीमारी का अलग अलग क्या है, नाम है ना। ये सारे जो है एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं और ये किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। साउंड कट रहा है चंदन जी, और लोगों तक भी साउंड नहीं जा रही है, लोगों तक सही से जा रही है। तो इसका मतलब है कि स्पेशली जिनका नेटवर्क वीक होगा ना, उनको दिक्कत हो रहा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कट रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं कट रही है। गजब की स्थिति है। अच्छा, प्रिंसी लता कह रही है कि नहीं कट रही। अच्छा ठीक है, अभी हम लोगों के यहाँ थोड़ा मौसम भी गड़बड़ चल रहा है और वाईफाई वाले का भी गलती नहीं है।
तो जीवाणु के कारण जो है आपको ये सारा रोग होता है, जिसमें पहला क्या है आपको टीबी है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग या यक्ष्मा रोग या तपेदिक रोग या काक रोग भी कहते हैं। और जानते हैं टीबी की जो बीमारी होती है, इसमें जो संक्रमण होता है वह आपको फेफड़ा में होता है और खांसी होती है, साथ ही साथ बलगम में आपको क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। रोगी कमजोर हो जाता है टीबी की बीमारी में, और आजकल इनका इलाज जो है आपको उपलब्ध है। उनके बाद हैजा का जो रोग है, जिसको हम कॉलेरा कहते हैं, ये भी आपको जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, यह रोग आपको दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण हैजा का रोग होता है। आजकल तो कम हो रही है क्योंकि शुद्ध जल लगभग हर जगह उपलब्ध है। पहले के जमाने में यह महामारी के रूप में आती थी। उनके बाद आपको प्लेग या ब्लैक डेथ, यह भी आपको एक संक्रामक रोग है, जीवाणु के कारण होता है, और ये संक्रमित चूहे के पिस्सू में पाया जाता है। यानी चूहों के कारण इसका जो जीवाणु है वह अन्य जीवों में फैलता है। तो प्लेग भी जो है वह एक महामारी ही है। पहले बहुत फैलता था, या अब उतना नहीं है इसका प्रभाव। इनके बाद टाइफाइड या मियादी बुखार है। ठीक है, यह बुखार पहले आपको 21 दिन से पहले नहीं उतरता था, बहुत खतरनाक होता था। अब तो इलाज इसका उपलब्ध है, 1 सप्ताह में लोग क्योर हो जाता है। टाइफाइड के लिए आपको बिडान टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड के जीवाणु है शरीर में या नहीं है, इसका पता करने के लिए। और टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहते हैं, आंत्र ज्वर भी कहते हैं। तो ये भी आपको जीवाणु से होता है। फिर निमोनिया, जिसमें कि फेफड़ा में आपको पानी जमा हो जाता है, यह भी आपको जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया, जिसमें आपको श्वास जो फेफड़े की नली सब है वो सिकुड़ जाता है न, तो डिप्थीरिया भी आपको जीवाणु के कारण। काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ या लेप्रोसी का रोग, गोनेरिया जो कि यौन संचारित रोग है, जिसमें कि आपको बांझपन हो जाता है महिलाओं में। सिफिलिस न, जिसमें कि लाल लाल चकता जो है जनन अंगों पर निकल आता है, यह भी यौन संचारित रोग है। यहाँ पर एक मेनिंजाइटिस मिस से हम जीवाणु में लिख दिए। ये मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर जो है वह विषाणु के कारण फैलता है। तो आप लोग अपने कॉपी में इसको सुधार लीजिएगा। और बोटुलिज्म, जो कि विषाक्त भोजन ग्रहण करने से फैलता है, ये सारा का सारा आपको जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। देखिए, जीवाणु के कारण होने वाले रोग को आप एक ट्रिक के सहायता से भी याद रख सकते हैं न। ट्रिक आसान वाला बताते हैं, जैसे पंडित, क्या है पंडित का, एक सेकेंड, आवाज हमारी जा रही है आप लोगों तक? पंडित का टीका
पंडित का टीका न्यू है। इससे आपको जीवाणु से होने वाले कुछ रोगों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, पंडित का टीका न्यू है। पन से हो गया आपको प्लेग ना, डी से हो गया डिप्थीरिया। ठीक है, टॉ से हो गया टिटनस ना। उसके बाद आपको का से हो गया काली खांसी। टी से हो गया आपको तपेदिक ना। फिर का से हो गया कुष्ठ। न्यू से हो गया निमोनिया। है से हो गया हैजा ना। तो हाँ, ट्रिक जो है वो आप भूल भी सकते हैं। तो ये आपको जीवाणु के कारण होने वाला रोग है ना। चाहे आप जिस किसी से भी याद रखें, अपना याद रख सकते हैं। इनके बाद जो है विषाणु से होने वाले रोगों की सूची यहाँ पर हमने आपको दिया है। ठीक है, विषाणु से होने वाले जो रोग हैं उसमें आपको कैंसर, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, सर्दी खांसी, कोरोना, गलसुआ या ममप्स, इंसेफ्लाइटिस, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हर्पीज, डेंगू, चिकुनगुनिया, लगभग जो कॉमन आपको वायरस से होने वाले रोग है उन सारे को हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। ये सारा रोग जो है आपको विषाणु या वायरस से होता है। कैंसर तो आप लोग समझ भी करते होंगे कि कैंसर में क्या होता है। कोई भी शरीर का जो कोशिका है वो आपको अनियमित रूप से विभाजित होता है। पीलिया या जॉन्डिस में आपको यकृत या लीवर जो है इफेक्टेड होता है। बिलिरुबिन टेस्ट के द्वारा पीलिया या जॉन्डिस का पता लगाया जाता है। हेपेटाइटिस भी एक तरह से जॉन्डिस ही है। कॉमन जो सर्दी जुकाम होती है वो भी विषाणु के कारण होती है। कोरोना नया आपको आया बीमारी, ये भी विषाणु के कारण। गाल के दोनों हिस्से में जो फूल जाता है बच्चा सब में होता है, खासकर ममप्स, गनसुआ का रोग, यह भी विषाणु के कारण होता है। इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क शोथ जो है, जिसको आप चमकी बुखार भी कहते हैं, वो विषाणु के कारण होता है। ये मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क ज्वर है वो भी आपको विषाणु के कारण होता है ना। उनके बाद आपको चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, एड्स, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हर्पीज, ये सारा बीमारी जो है वो आपको विषाणु से होता है। और हमेशा याद रखिए, जीवाणु से ज्यादा खतरनाक विषाणु से होने वाला रोग होता है। अब प्रोटोजोआ से आपको कौन कौन सा रोग होता है? मलेरिया, कालाजार, पेचिस, गियार्डियाता, स्लीपिंग सिकनेस, पायरिया, ये आपको प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। और कवक के कारण होने वाले रोगों में गंजापन, दम्मा, दांत खाज खुजली, एथनिक फुट या एलिफेंटेसिस, हाथी पांव का रोग, ये सब आपको कवक के कारण होता है। ये तो हो गया जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक के कारण होने वाला रोग। इनके हेलो अलावे सर। कुछ हेलो हाँ सर, कहिए। डेंगू डेंगू प्रोटोजोआ के कारण होता है सर? वायरस के कारण, विषाणु के कारण नहीं देख रहे हैं यहाँ पर तालिका में डेंगू कहाँ है 16 नंबर में। सर, और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण? हाँ, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, गियार्डियाता, स्लीपिंग सिकनेस, पायरिया,
ये सर 6 गो रोग मलेरिया जो है ये डेंगू एक ही ना हुआ सर, मलेरिया और है। डेंगू? डेंगू अलग बुखार होता है, मलेरिया अलग होता है। सर इसको भी तो मच्छर काटने से ही होता है ना? डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है, और जी मलेरिया जो है वो आपको एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जी कालाजार भी बुखारे है, वह आपको सेंध मक्खी या बालू मक्खी के काटने से होता है। जी। अब इनके बाद आनुवांशिक रोग है। जो रोग आपको पीढ़ी दर पीढ़ी होती है आनुवांशिक कारणों से या जीन गुणसूत्र के असंतुलन से, तो उसको हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब आपको आनुवांशिक रोग है। कुछ रोग जो है वह कृमि के कारण उत्पन्न होता है। कुछ रोग जो है वह कृमि के कारण भी होता है। फाइलेरिया, एस्केरियासिस, टेनियासिस, ये सब आपको कृमि के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। उनके बाद सिनकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये आपको व्यावसायिक रोग है, जो कि जैसे सिनकोसिस जो है कोयले की खदान में काम करने वाले को होता है। एस्बेस्टोसिस जो है वो एस्बेस्टस की खदान में काम करने वाले श्रमिक को सामान्यतः होता है। कुछ रोग आपको हार्मोन असंतुलन के कारण होते हैं, जैसे कि जायगेटिज्म है, क्रेटिनिज्म है, घेघा या गलगंड है। उसके बाद एडिसन और कॉन्स रोग है, मधुमेह है, हाइपोग्लाइसीमिया है, मिक्सीडीमा है। ये सब हार्मोन असंतुलन के कारण होने वाला रोग है। कुछ रोग जो है अलग अलग पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, जैसे जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, क्वासियोरकर, बेरी, स्कर्वी, रिकेटस, रक्त अल्पता, विंसन बीमारी, सिड्रोसिस, ये सब। बोटुलिज्म भोजन विषाक्तन के कारण होने वाला रोग है। गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स यौन संचारित रोग है, जिसमें गोनेरिया और सिफिलिस जीवाणु के कारण होता है, और एड्स जो है वह विषाणु के कारण होता है। अब हम लोग जो है ये पौधे में लगने वाले जो महत्वपूर्ण रोग है, इसका हमने तालिका दे दिया है। अब इसमें आप इतना याद रखना आपके लिए संभव नहीं है, तो इसमें करना क्या है, तो जैसे कि पौधा में कवक के कारण कौन कौन सा रोग होता है, जैसे मूंगफली का टिक्का रोग याद रखना है, यह कवक के कारण होता है। किस कवक के कारण होता है वो याद करना जरूरी नहीं है। इसी तरह गेहूं का काला कीट रोग जो है वो कवक के कारण होता है। आलू का वाट रोग आलू का न, ये आपको कवक के कारण होता है। ये 3 गो आप कवक के कारण होने वाले रोग में याद रखिएगा। मूंगफली का टिक्का रोग, गेहूं का ब्लैक रस्ट या काला कीट रोग, और आलू का वाट रोग, ये आपको पौधा में कवक के कारण होने वाला रोग हो गया। इसी तरह तंबाकू या आलू का मोजैक बीमारी जो है न, हम तो वही बोल रहे हैं कि सबको न याद रखना है। इसमें केवल 3 ऑब्जेक्टिव आप याद रखिए कि मूंगफली का टिक्का रोग, गेहूं का ब्लैक रस्ट, आलू का वाट रोग कवक के कारण होता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। तंबाकू का मोजैक रोग, आलू का भी मोजैक रोग, किसी भी चीज का जब ये मोजैक रोग रहेगा तो ये वायरस के कारण होता है न, किसी भी चीज का मोजैक रोग रहेगा तो वो वायरस के कारण होता है। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा कि आलू का शैथिल्य रोग यानी वृद्धि पत्ता सब जो एकदम मुरझा जाता है। नींबू का कैंकर रोग, ठीक है, ये आपको जीवाणु के कारण होता है। इसको केवल एक बार पढ़ लेना है,
मोज़ेक रोग खास करके पूछता है, केवल पढ़ लेना है, इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है, इसको लेकर दिमाग नहीं खराब करना है। हाँ, ये आपको जैसे कि पूछ क्या देता है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होती है, तो जस्ता की कमी से होती है ना। ये इम्पोर्टेंट है गोधान में, यानी इसमें मैं बोल रहा हूं जो जो आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। पहला ऑब्जेक्टिव, टिक्का रोग किस में होता है, तो मूंगफली में होता है और कवक के कारण होता है। गेहूं में ब्लैक रस्ट, काला कीट रोग जो है वह किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। आलू में वाट रोग, वाट रोग आलू में जो है किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। आलू का शैथिल्य रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। गेहूं का टुंड रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। जब भी आलू, तंबाकू या टमाटर का शैथिल्य रोग जब भी रहेगा ना, तो वो किसके कारण, जीवाणु के कारण। मोज़ेक रोग जब भी रहेगा किसी भी चीज में, तो वह विषाणु के कारण। उनके बाद धान में खैरा रोग किसके कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है, यदि जहां उसका भंडारण किया जाता है वहां यदि ऑक्सीजन का कमी हो तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। केवल इतने बात आपको याद रखना है इस पेज में। समझ रहे हैं हमारी बात को? चलिए, अब पशु रोग है। ठीक है। पशु में मिल्क फीवर जो है कैल्शियम की कमी से होता है। पशु में रिंग वर्म की बीमारी हो जाती है न, कवक के कारण। पशु के पेट में चाली हो जाता है अंतः परजीवी के कारण। एंथ्रेक्स रोग बहुत ही फेमस है पशु का, वो जीवाणु के कारण। रिंडर पेस्ट विषाणु के कारण। ठीक है। टिक फीवर प्रोटोजोआ के कारण। इतने याद रखिएगा ये 11 ठों में। मिल्क फीवर पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण, रिंग वर्म कवक के संक्रमण से, टेप वर्म अंतः परजीवी कीड़े के कारण, एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के कारण, रेंडर पेस्ट विषाणु के कारण, टिक फीवर प्रोटोजोआ के कारण। पशु रोग में केवल इतना याद रखना है। अब चलिए देखिए, कुछ रोग जो है संक्रामक होते हैं और कुछ रोग जो है असंक्रामक होते हैं। तो संक्रामक या संचरणीय रोग किसको कहते हैं और असंक्रामक या असंचरणीय रोग किसको कहते हैं? वैसा रोग जो एक जीव शरीर से दूसरे जीव शरीर में फैलता है, जैसे मच्छर के कारण आपके शरीर में मलेरिया प्रोटोजोआ, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, वो आ गया, तो मलेरिया जो है वह किसका उदाहरण हो जाएगा, संक्रामक रोग का। अभी आपको जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, इनसे होने वाले जितना भी रोग बताए हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, इनसे होने वाला जितना भी रोग बताए हैं पहले पेज में, उसमें कैंसर को छांट दीजिएगा और गंजापन को छांट दीजिएगा। और जो भी एग्जाम्पल उसमें है टोटल आपको संक्रामक रोग का उदाहरण है।
सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला लगभग रोग, कैंसर, गंजापन, इस सब को छोड़कर किसका उदाहरण होता है? संक्रामक रोगों का उदाहरण होता है। और उनके अलावे जैसे कि आपको आनुवांशिकता वाला रोग बताए या आपको कुपोषण वाला रोग बताए न, या व्यवसायिक रोग बताए, तो ये आपको असंक्रामक रोग होता है। तो अब तो आप लोग संक्रामक और असंक्रामक का पहचान कर लीजिएगा। कर लीजिएगा ना। चलिए, देखिए कुछ रोग जो है अल्पकालिक होते हैं और कुछ रोग जो है दीर्घकालिक होते हैं। कुछ रोग अल्पकालिक होते हैं और सर एक कुछ बार रोग ये दीर्घ। संक्रामक और असंक्रामक को एक बार फिर से क्लियर कीजिए। उधर जो पहले पेज में बताए थे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाला जो रोग था, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, उसमें कैंसर और गंजापन को छोड़ दीजिए तो जितना भी हम एग्जाम्पल दिए हैं वो सारा का सारा संक्रामक रोग था ना। और उनके बाद जो हम बीमारी सब बताए, आनुवांशिक कारणों से, कुपोषण के कारण से, व्यवसायगत रोग या आपको हार्मोन असंतुलन से होने वाला रोग, वो सारा का सारा असंक्रामक रोग है। समझ गए? चलिए, अब है हेलो सर। अल्पकालिक। हाँ, सर एड्स जो है सर वो कौन सा होगा सर, संक्रामक या असंक्रामक? एड्स किसके कारण बताए थे? सर जीवाणु की यौन विषाणु? संचारित। अरे वो तो यौन संचारित में गोनेरिया सिफिलिस एड्स है। उसमें गोनेरिया सिफिलिस तो जीवाणु के कारण और एड्स विषाणु के कारण। तो जी वो भी तो हम बोले ना कि जितना हम लिखे हैं जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ में, उसमें कैंसर और गंजापन को छोड़ दीजिए तो सारा का सारा बीमारी जो है संक्रामक है। तो एड्स भी संक्रामक रोग होगा। जी जी सर। ठीक है। हाँ, अल्पकालिक रोग किसको कहते हैं? जो रोग आपको हुआ 2 दिन में, सप्ताह भर में या 1 महीने में, वो आपका इलाज होने के बाद छूट गया तो वह अल्पकालिक रोग हो गया। तो आप लोग पता बिल्कुल बता सकते हैं कौन अल्पकालिक रोग है? जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया ना। ये सब कैसा रोग हो गया? कोरोना हो गया, अल्पकालिक रोग हो गया। और जो लंबा समय तक रहता है, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया ना, तो वो आपको कैसा रोग हो जाएगा? दीर्घकालिक रोग। टीबी हो गया, वो भी दीर्घकालिक रोग। तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक रोग भी आप लोग छांट लीजिएगा, संक्रामक और असंक्रामक रोग भी आप लोग छांट लीजिएगा। अब जो है आप लोगों को हम रिकॉर्डिंग फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिएगा इसका। वैसे जो भी क्लास है उसका रिकॉर्डिंग बार बार आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि तब जाकर के आप लोगों के लिए याद रखना आसान हो जाएगा। क्या याद रखना है और क्या नहीं रखना है, वो चीज चुनना आसान हो जाएगा। दीर्घकालिक तो लगभग परमानेंटे होता है ना। हाँ, कुछ रोग ऐसा भी हो सकता है जो आपको, अब जैसे कोई जन्म से ही बहरा है ना, वो आजीवन बहरा रह जाता है, वो परमानेंट रोग हो गया। हाँ, डायबिटीज है, ये भी हो गया तो परमानेंटे रहता है, दीर्घकालिक रोग हो गया ये सब। अब जो है आपको
पहले जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु को ही अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, उनके द्वारा होने वाले जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं उसमें क्या क्या बात आपको याद रखनी है वो बता रहे हैं। आंत्र ज्वर, जिसका नाम क्या है, टाइफाइड या मियादी बुखार, एक ही चीज है, ठीक है। आंत्र ज्वर या टाइफाइड, तपेदिक तो हो गया आपको टीबी वाला रोग ना, तपेदिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आंत्र ज्वर या टाइफाइड का रोग, यह रोग जो है इसको आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये टाइफाइड जो है वो आपको गंदे पानी से फैलता है और इसमें शरीर का जो अंग है पीलिया, वो पीलिया आपको प्रभावित होती है और इनके निवारण के लिए आपको क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए, इतना बात याद रखना है। तपेदिक या राज्य यक्ष्मा कहिए या ट्यूबरकुलोसिस कहिए या काक रोग कहिए ना, ये जो या क्षय रोग कहिए, ये सब एक ही रोग के अलग अलग नाम हैं। टीबी न होता है, टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस। तो इस रोग में क्या होता है आपको, तो जो बलगम आता है वो आपको रक्त युक्त होता है और टीबी की बीमारी से बचना है तो बच्चे को बीसीजी का टीका, बेसिलस केलमिट्टी गुएरी, बीसीजी का टीका जो है वह टीबी से बचने के लिए बच्चों को लगवाना चाहिए। यदि किसी एडल्ट व्यक्ति में यह बीमारी हो जाए तो इनका इलाज आजकल संभव है। बिलीसिन जो है वह टीबी के लिए बिल्कुल नई दवा है। प्लेग भी आपको बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है, छुआछूत का बीमारी है प्लेग, और इनका संक्रमण जो है चूहा के कारण होता है, बस इतना याद रखिएगा। हैजा विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और हैजा जो है यदि आप दूषित भोजन करते हैं तब हैजा के जीवाणु विब्रियो कॉलेरा आपके शरीर में आते हैं। बहुत जल्दी इतना उल्टी दस्त होता है कि शरीर का पानी निकल जाता है, आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। पहले यह बीमारी ज़्यादा होता था, अब तो लोग पानी शुद्ध पीते हैं मिला जुला कर, तो अब यह बीमारी कम होती है। हैजा और प्लेग जो है बहुत बड़ा महामारी था ना। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो होता है ना, इसमें जो है आपको श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन हो जाता है और यह भी संक्रामक बीमारी है। जब ये सूक्ष्म जीव के द्वारा हो रहा है तो संक्रामक होगा। और डिप्थीरिया से बचने के लिए हमें बच्चों को डीपीटी, डीपीटी, डी का मतलब है डिप्थीरिया, पी का मतलब है आपको काली खांसी और टी का मतलब है टिटेनस, यानी डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है तो उससे डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, इन 3 रोगों का बचाव होता है। उसके बाद टेटनस का रोग है, इसको लॉक जॉ या धनुष टंकार कहा जाता है क्योंकि शरीर जो है उसमें अकरन हो जाता है धनुष के जैसा न। तो जब आपको कोई लोहा तोहा यदि जंग लगा हुआ
शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, कट फट जाए उससे, तो टिटवैक का आप सुइया लगवाइए, तो टिटनस से बचे रहिएगा। नहीं तो जब यह हो जाएगा तो बिना जान लिए नहीं छोड़ेगा। ठीक है। प्रारंभ में बचने के लिए डीपीटी का टीका बच्चों से को लगवाना चाहिए। उसके बाद काली खांसी से बचने के लिए भी आप डीपीटी का टीका बच्चों को लगवाइए। कोढ़ या कुष्ठ का रोग जो है, ये भी आपको संचरणशील रोग है, संक्रामक रोग है। कोढ़ आप लोग देखे ही होंगे। एमडीटी की दवा से आप इसका निदान कर सकते हैं। सिफिलिस का जो रोग है, सिफिलिस यौन संचारित रोग है और यह भी जीवाणु के कारण होता है। इसमें शिश्न या योनि में आपको लाल रंग का दाना चकता निकल जाता है और पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक यदि इसमें दिया जाता है तो लाभ होता है। गोनेरिया भी यौन संचारित रोग है और इसमें क्या होता है, तो जो मूत्र जनन पथ है उसमें म्यूकस का संक्रमण हो जाता है। इसके कारण जोड़ों में दर्द होता है, स्त्रियां बांझ हो जाती है गोनेरिया के कारण। एंटीबायोटिक औषधि से इसमें भी लाभ होता है। तो ये सारा था जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों से संबंधित कुछ तथ्य जिनको आपको याद रखना है। उनके बाद आपको वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जैसे कि एड्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह पढ़ने से जानते होंगे। पूरा नाम इसका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और जिस वायरस के कारण यह होता है उनका नाम HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। और सुरक्षा ही इससे बचाव है, कारगर इलाज नहीं खोजा जा सका है। फिर भी AZT दवा का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। चेचक स्मॉल पॉक्स आप लोग देखे ही होंगे, विषाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा भी आपको विषाणु के कारण होता है, इसको फ्लू भी कहा जाता है ना। उसके बाद पोलियो जो है यह भी विषाणु के कारण होता है और पोलियो से शरीर का जो केंद्रीय नाड़ी संस्थान है ना, वो आपको प्रभावित होती है पोलियो से। पोलियो का टीका जो है साक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ड्रॉप जो है एल्बर्ट सेविन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। डेंगू ज्वर जो है वह एडिस मच्छर के कारण होता है और इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, ये भी वायरस जनित रोग है। इसमें शरीर में प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाता है। हेपेटाइटिस पीलिया या जॉन्डिस जो है ये भी विषाणु जनित रोग है। यह यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। बिलरुबिन टेस्ट के द्वारा हम इसका जांच कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिया या रेबीज का रोग जो है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पोलियो केंद्रीय नाड़ी तंत्र और ये रेबीज जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पागल कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, इन सब के काटने से इनके विषाणु रेबीज वायरस शरीर में प्रवेश करता है। जब यह बीमारी हो जाती है तो फिर जो रोगी होते हैं उसको पानी से भय लगने लगता है, यानी जलांतक का रोग हो जाता है। रोगी की आवाज कुत्ते के जैसी हो जाती है ना। तो हाइड्रोफोबिया या रेबीज से बचने के लिए जो है टीका लगवाया जाता है, एंटी रेबीज सुई लगाई जाती है। इसका खोज जो है लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क का बुखार है। ट्रेकोमा में आपको आँख की बीमारी हो जाती है ना, यानी व्यक्ति को हमेशा नींद लगते रहेगा। ठीक है, आँख के का जो कॉर्निया है वो इससे प्रभावित होता है ट्रेकोमा से। छोटी माता ये भी विषाणु जनित। खसरा विषाणु जनित। गनसुआ या ममप्स जो है विषाणु जनित है। ठीक है, उनके बाद ये विषाणु के कारण होने वाला रोग हो गया।
इनके बाद जो है फफूंद या कवक के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो दम्मा या अस्थमा, गंजापन, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट, ये सब आपको कवक के कारण होता है ना। दम्मा में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, गंजापन में सिर का बांध चले जाएगा ना, एथलीट फुट में त्वचा का जो हिस्सा है वो प्रभावित होता है, दाद खाज समझवे करते हैं, ये सब आपको कवक जनित रोग है। अब प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग है इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में आपको एक है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, बहुत नींद आएगा, ठीक है। ये स्लीपिंग सिकनेस जो है वह ट्रिपनेसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। जब किसी व्यक्ति को सीसी मक्खी काटती है, सीसी मक्खी काटती है, तब आपको ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ उसके शरीर में जाता है और उनको निद्रा रोग हो जाता है। पेचिस जो है वह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। पेचिस को हम देहाती भाषा में सून भी कहते हैं ना। उनके बाद मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनीफिलीज मच्छर के शरीर में यह प्लाज्मोडियम रहता है। मलेरिया के कारण शरीर में आरबीसी जो है वह नष्ट होने लगते हैं, रक्त में कमी हो जाती है ना, एकदम कपकपी के साथ बुखार आती है। मलेरिया मच्छर से फैलता है, इस बात का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था ना। कुनेन की गोली जो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है, उनका इस्तेमाल मलेरिया में किया जाता है। मलेरिया जो है एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। भोजन में विटामिन सी यदि पर्याप्त मात्रा में लीजिएगा तो पायरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कालाजार लेशमानिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। जब किसी व्यक्ति को बानू मक्खी काटती है तब उसको कालाजार का बीमारी हो जाता है। तो ये सारा हो गया आपको सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए कुछ ऐसे रोग हैं जो कि गुणसूत्रों के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं, जिसे हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे कि आपको वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस का रोग, जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वह लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाते। कलर ब्लाइंडनेस का जो रोगी होता है वर्णांधता का, वह लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है और वर्णांधता से सामान्यतः पुरुष प्रभावित होता है और स्त्रियां जो है वह वर्णांधता के रोग का वाहक होती है। पुरुष को कलर ब्लाइंडनेस होगा और कलर ब्लाइंडनेस का वाहक जो है वो स्त्रियां होती, आनुवांशिक रोग है। तो माता ही किसी पुरुष की जो माता है वही उसके कलर ब्लाइंडनेस रोग का कारण होती, ठीक है। उनके बाद हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में क्या होता है, तो व्यक्ति को यदि चोट लग जाए और किसी का माइक ऑन है, माइक बंद किया जाए। हीमोफीलिया की बीमारी में क्या होता है, तो यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और रक्त बहना शुरू हो जाए तो वो बंद ही नहीं होता है और शीघ्र उपचार नहीं हो
तो ज्यादा रक्त बह जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये हीमोफीलिया भी आनुवांशिक कारणों से होती है और इस रोग का वाहक भी स्त्रियां होती है, हीमोफीलिया का भी और वर्णांधता का भी। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम न जो है वो भी आपको आनुवांशिकता के कारण होने वाला रोग है। और टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उनका शरीर पूरा विकसित नहीं होता, कद छोटा होता है, जननांग जो है पूरी तरह डेवलप नहीं होते, और यदि स्त्रियां हैं तो वो बांझ होती है, जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है तो गुणसूत्र 46 के बदले 47 हो जाता है। और जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, उनका जो टेस्टिस है, वृषण है, वह काफी कम डेवलप होता है और उनका जो स्तन है वह स्त्रियों के जैसा हो जाता है। ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। एक होता है डाउन सिंड्रोम, ये भी आपको अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो बच्चा है वह कुछ ही समय में मर जाता है, लेकिन यदि वह जीवित भी रहता है, बड़ा भी हो जाता है, तो मंद बुद्धि, टेढ़ी आंख, मोटी जीभ वाला बच्चा होता है। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म से शिकार बच्चा। तो टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये भी आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया और वर्णांधता तो है। एक होता है पटाऊ सिंड्रोम, देखते होंगे कुछ व्यक्ति का तालू जो है बीच में कट जाता है ना, और वह मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित होता है, तो ये पटाऊ सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये सब आपको आनुवांशिक रोग है। इनके बाद कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कृमि के कारण होता है, कीड़ा के कारण होता है, जैसे फाइलेरिया, ये आपको सूत्र कृमि के कारण होता है, या इसको फीता कृमि, टेप वर्म के कारण होता है। और फाइलेरिया में क्या होता है तो शरीर में गांठ सब बन जाता है ना। फाइलेरिया का जो रोगी है उसको दही, केला ये सब खाने से मना किया जाता है। फाइलेरिया के अलावा आपको दो गो और है कृमि से होने वाला रोग। एक आपको एस्केरिएसिस है ना, और एक जो है टीनिएसिस है। टीनिएसिस जो है टीनिया सोनियम नाम के कृमि के कारण होता है। और टीनिएसिस के जो रोग है वह सुअर का अधपका मांस खाने के कारण होता है। इसके बाद कुछ रोग जो है वह कुपोषण जनित होते हैं, जैसे कि यदि विटामिन ए की कमी किसी बच्चे में हो जाए तो रतौंधी का रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी हो जाए तो बेरी बेरी का रोग हो जाता है। विटामिन डी का कमी हो जाए तो रिकेटस का रोग हो जाता है, सूखा रोग ना। इसी तरह आपको यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्वाशीयोरकर का रोग हो जाता है। तो ये सब आपको कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। इनके अलावे कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो कि हार्मोन के असंतुलन से होते हैं, हार्मोन के असंतुलन से होते हैं। जैसे कि
यदि वृद्धि हार्मोन का ज्यादा मात्रा में स्राव हो तो बच्चा जैगेटिज्म का शिकार हो जाता है, शरीर काफी लंबा हो जाता है। यदि आपको वृद्धि हार्मोन का कम स्राव हो तो क्रेटिनिज्म का रोग हो जाता है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का असंतुलन होगा तो घेघा, गलगंड या ग्वाइटर का रोग हो जाता है। यदि एड्रेनिन हार्मोन का असंतुलन होगा तो एडिसन और कॉन्स रोग हो जाते हैं। यदि इंसुलिन का कमी होगा तो मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया का रोग हो जाता है। इसी तरह मिक्सिडीमा का जो रोग है वह भी थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण हो जाता है। तो ये सब हार्मोन असंतुलन के कारण होने वाला रोग है। अब देखिए, जो बातें याद रखनी है फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग या यक्ष्मा या तपेदिक या काक रोग एक ही रोग के अलग अलग नाम हैं। जीवाणु के कारण होता है, बलगम के साथ खून आता है, इसमें लक्षण खांसी होती है। इनका अब इलाज संभव है। यदि किसी बच्चे को भविष्य में टीबी नहीं हो तो इसके लिए हमको BCG का टीका लगवाना चाहिए, और टीबी हो जाए तो MDT का दवाई देना चाहिए। ये बातें याद रखना है टीबी के बारे में। हैजा भी एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, इसे कॉलरा भी कहते हैं। विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के कारण हैजा होता है, ये छुआछूत की बीमारी है। प्लेग जो है चूहा के कारण फैलता है, यह भी छुआछूत की बीमारी है, इसे ब्लैक डेथ की बीमारी भी कहती है। टाइफाइड या मियादी बुखार को आंत का बुखार, आंत्र ज्वर भी कहते हैं। यह भी दूषित जल के सेवन से फैलता है, संक्रामक रोग है, जीवाणु जनित है। निमोनिया भी जीवाणु जनित है, फेफड़ा में पानी जमा हो जाता है। डिप्थीरिया भी आपको जीवाणु जनित रोग है जो कि बच्चों में होता है। काला खांसी भी जीवाणु जनित रोग है। टिटनस भी जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया, काला खांसी और टिटनस से किसी बच्चे को बचाना है तो हमको DPT का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, D से डिप्थीरिया, P से काली खांसी और T से टिटनस। कुष्ठ रोग या लेप्रोसी ये आपको जीवाणु से होता है। गोनेरिया जिसमें स्त्रियां बांझ हो जाती है, जीवाणु से होता है, यह यौन संचारित रोग है। सिफिलिस भी संक्रामक रोग है, यौन संक्रामक रोग है। संक्रामक या संचारित एक ही बात हुआ। इसमें आपको जनन अंग पर लाल लाल दाने चकते निकल जाते हैं। एंटीबायोटिक खाइएगा, लाभ होगा। मेनिनजाइटिस इसमें गलती से हम लिख दिए जीवाणु में या विषाणु में आएगा। भोजन विषाक्त यानी पॉइजनस फूड खाने से बोटुलिज्म का रोग होगा, क्लास्ट्रीडियम बोटुलियम नामक जीवाणु से। विषाणु या वायरस से उत्पन्न होने वाले रोगों में 17 गो रोग का नाम लिखिए। एक मेनिनजाइटिस भी इसमें जोड़ दीजिए तो 18 गो रोग हो जाएगा। कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन कैंसर खतरनाक रोग है ना, और शरीर की कोशिका अनियमित रूप से इसमें विभाजित होती है। पीलिया या जॉन्डिस में यकृत या लीवर खराब हो जाता है, आपको बिलिरुबिन टेस्ट कराना पड़ेगा, विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस भी एक तरह से जॉन्डिस ही है, यह भी यकृत को प्रभावित करता है। सर्दी खांसी विषाणु के कारण होने वाला आम बीमारी है जो जीवन में कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होती, साल में 2-3 बार हो जाती है। कोरोना जो है यह भी विषाणु के कारण होने वाला रोग है, कोरोना से आप लोग हाल ही में जूझे हैं। गनसुआ या मम्मप्स जिसमें गाल का दोनों छोर में फूल जाता है, वो भी आपको विषाणु के कारण होने वाला रोग है। इंसेफ्लाइटिस, मेनिनजाइटिस
जो मस्तिष्क के बुखार से संबंधित है, ये भी विषाणु से होता है। लोमड़ी कुत्ता न भेड़िया आदि काटने से रेबीज वायरस शरीर में जाता है, विषाणु जनित रोग है और इसमें पानी से डर लगने लगता है, आवाज कुत्ते के जैसा हो जाता है, इसको जलांतक का रोग कहते हैं। रेबीज के टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। इन्फ्लुएंजा को फ्लू के नाम से भी जानते हैं न। इंसेफ्लाइटिस जो है वो आपको चमकी बुखार भी उसको बोल सकते हैं। चेचक विषाणु से होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। ट्रेकोमा में आपको आंख का जो कॉर्निया है वह प्रभावित होता है, विषाणु के कारण होता है। खसरा भी विषाणु के कारण होता है। पोलियो जो केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, यह भी विषाणु के कारण होता है। डेंगू ज्वर जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, जो एडिस मच्छर के काटने से होता है, वो भी विषाणु के कारण होता है न। प्लेटलेटस कम हो जाएगा। चिकनगुनिया जिसमें कि जहाँ जहाँ शरीर का ज्वाइंट है वहाँ पर बहुत दर्द होगा, तेज बुखार आएगा, यह भी आपको विषाणु जनित रोग है। और हर्पीज खसरा में वहीं आपको श्वसन तंत्र प्रभावित होता है न। प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया होता है, मलेरिया के बारे में पहले से ही आप लोग जानते हैं। वो अलग चीज है लेकिन वो जेनेटिक नहीं है कैंसर। कालाजार जो है, मलेरिया तो जानबे करते हैं आप लोग किस प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से। कालाजार जो है वो आपको लेशमानिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जब सेंड मक्खी या बानू मक्खी काटती है कालाजार का रोग होता है। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोनिटिका नामक जीवाणु के प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद गियार्डियता बच्चों में होने वाला प्रोटोजोआ के कारण रोग है। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह प्रोटोजोआ सीसी मक्खी के काटने से आपके शरीर में आती है। पायरिया जो है एंट अमीबा जेंजे करके कुछ है, उस प्रोटोजोआ के कारण होता है। आंवला खाइए, विटामिन सी लीजिए, पायरिया से बचे रहिए न। गंजापन कवक के कारण होता है, दम्मा या अस्थमा कवक के कारण होता है, दाद खाज खुजली कवक के कारण। एथनिक फूट या एलिफेंटिटिस हाथी पांव का रोग भी आपको कवक के कारण होता है। वर्णांधता का रोग, कौन सा रोग? वर्णांधता, जिसमें कि रोगी लाल और हरा कलर को नहीं पहचान पाता, कलर ब्लाइंडनेस का रोग। यह सामान्यतः पुरुषों में होता है लेकिन स्त्रियां इसकी वाहक होती है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, आनुवांशिक रोग है ये सब, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। टर्नर सिंड्रोम जो होगा तो कद काठी छोटा हो जाएगा। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में न स्त्री के जैसा लक्षण पुरुष में विकसित हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में मंगोनीज मंदबुद्धि का न, ये सब आपको आनुवांशिक रोगों का क्या है, उदाहरण है। कृमि से 3 रोग दिखे, फाइलेरियोसिस, फाइलेरिया, गांठ बन जाएगा शरीर में, फीता कृमि के कारण होता है। एस्केरियोसिस जो कि गोल कृमि के कारण होता है, राउंड वर्म के कारण। और एस्केरियोसिस जो है वो पेट में चानी होता है ना, वही एस्केरियोसिस है। टीनिएसिस टीनिया सोनियम नामक कृमि के कारण होता है। सुअर का अधपका मांस खाने से टीनिएसिस की बीमारी होती है। सिनकोसिस कोयले के खदान में काम करने वाले को, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टस के खदान में काम करने वाले को होती है। जीरोप्थीनिया और रतौंधी का रोग जो है विटामिन ए की कमी से होती है। क्वासी योरकर का रोग प्रोटीन की कमी से होती है। बेरी बेरी का रोग विटामिन बी की कमी से होती है।
स्कर्वी का रोग विटामिन सी की कमी से होती है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होती है। रक्ताल्पता या एनीमिया जो है लौह तत्व की कमी से होती है। विल्सन बीमारी तांबे की अधिकता के कारण होती है और लोहा के अधिकता के कारण सिरोसिस की बीमारी हो जाती है। यदि वृद्धि हार्मोन का ज्यादा स्राव होगा तो जायगेटिज्म का रोग होगा। कम स्राव होगा क्रेटिनिज्म का रोग होगा। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का असंतुलन होगा। घेघा गलगंड या ग्वाइटर का रोग हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन के असंतुलन से ही मिक्सीडीमा का रोग हो जाता है। एडिसन रोग और कांस रोग एड्रेनिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज होता है। और हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से होता है। बोटुलिज्म जीवाणु से होने वाला रोग है और इनके जीवाणु विषाक्त भोजन में पाए जाते हैं। गोनेरिया सिफिलिस एड्स यौन संचारित रोग है जिसमें गोनेरिया और सिफिलिस जीवाणु से और एड्स विषाणु से होता है। समझ रहे हैं आप लोग? पशु का एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से, पशु का रिंडर पेस्ट रोग विषाणु के कारण होता है। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? स्वाइन फ्लू भी नया बीमारी है, ये भी विषाणु के कारण होता है। सिजोफ्रेनिया मानसिक रोग है जिसमें रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है। बर्ड फ्लू भी विषाणु से होने वाला रोग है, जब भी फ्लू रहेगा विषाणु से। सार्स भी विषाणु से। और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जापानी चमकी बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। अब यहाँ पर आपको महेश बर्नवाल का जो बुक है NCERT 7, उसमें रोग और उनके ट्रीटमेंट से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जो कि हम बोल चुके हैं, तो इनको आप लोग ऑब्जेक्टिव से के रूप में पढ़ लीजिएगा। जैसे पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, हाइड्रोफोबिया, तो ये आपको यहाँ पर विषाणु दे दिया है और सही है, रेबीज वायरस के कारण होती है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन किसका लक्षण है, मेनिंजाइटिस का। शिशु में अतिसार डायरिया का रोग, डायरिया समझते हैं ना, तो उसका रोग किसके कारण होता है, तो रोटा वायरस के कारण होता है। हिस्टीरिया रोग युवा महिला को होता है ना। सिनकोसिस का रोग फेफड़े संबंधित है। और DPT का टीका जो है ना, कुकुर खांसी, जिसको काली खांसी भी हम कहते हैं, यानी खांसता रहेगा, टिटनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण। भोजन विषाक्तता जो है सेल्मोनेला बेसिलाई नामक विषाणु जीवाणु के कारण होती है। मम्मप्स, रेबीज, हर्पीज, ये सब विषाणु जनित रोग हैं। जल में किसकी अधिकता से इटाई का रोग हो जाता है, जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई का रोग हो जाता है। पोटेशियम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा, इसीलिए सोडियम पोटेशियम बढ़ाने के लिए नमक खाने की सलाह दी जाती है। तो 100 बीमारी में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कम समझते हैं। और हीमोफीलिया में रक्त का स्कंदन नहीं होता है ना। पेयजल में आपको नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स घट जाता है। ट्यूमर के पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है।
मूत्र में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाए तो किडनी प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क का, जिसका खोज साल्क ने किया था, वो पोलियो के लिए लगाया जाता है। एथनिक फफूंदी या कवक के कारण होती है, बतेवे किए हैं। पॉलिश युक्त चावल खाइएगा तो विटामिन बी की कमी होगी, बेरी बेरी का रोग होगा ना। हाँ, पहले ही आप लोग हिम्मत हार लीजिए तो 5 को क्वेश्चन बता दे, वहीं पूछ लेगा एग्जाम में 120 क्वेश्चन। बार बार सुनिएगा, जब कभी जीवन में नहीं पढ़े इन सब चीज, पढ़े तो होंगे, याद नहीं है तो एग्जाम है बीपीएससी का, तो क्या करें, हम पढ़ाना छोड़ दे, वही 5 को क्वेश्चन उठाना शुरू कर दे, उससे निकल जाएगा एग्जाम। बोलिए कि बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से, पढ़ने से, सुनने से वीडियो को बहुत कुछ दिमाग में आएगा। जरूरी है कि जो आपको याद नहीं है वही पूछेगा ना, जो याद है वो भी तो पूछ सकता है। आसान वाला भी तो पूछ सकता है, लेकिन अभी तो पढ़ना पड़ेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, यहाँ से मिस नहीं करेगा, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चों को होने वाली या व्यक्ति को होने वाली रोग बीमारी का भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जीका वायरस का वाहक जो है एडिज मच्छर है, और ई ई ई ई ई द्वारा मस्तिष्क की बीमारी की पहचान होती है। अल्जाइमर जो है वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रोग है, भूलने की बीमारी न। सामान्य जुकाम जो होता है वह रीनो वायरस के कारण होता है, जनरली जो न जनरली जो आपको जुकाम होता है वह रीनो वायरस के कारण होता है। ठीक है, डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कानी, खांसी और टिटनस के लिए लगाया जाता है। हार्ट के बीट को पोटेशियम कंट्रोल करता है। फाइलेरिया गोंद कृमि के कारण होती है। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग होता है ना। उनके बाद AZT दवाई एजिडोथाइमिन बीमारी एड्स के उपचार में आता है। सुअर के कारण जापानी एंसेफेलाइटिस फैलता है। जापानी एंसेफेलाइटिस विषाणु के कारण फैलता है और यह विषाणु सुअर में रहता है। एड्स के पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स के पहचान के लिए। स्त्री जो है वो आपको वर्णांधता का वाहक होती है ना। खाद्य विषाक्तन के यकृत प्रभावित होता है। काला कीट आपको आलू का रोग, खेद कीट जो है वह सरसों का रोग है ना। रानी खेत रोग मुर्गियों में होती है। काला कीट, ब्लैक कीट और स्मट, ये गेहूं में होने वाला कवक रोग है। बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद बच्चों को लगाया जाता है। बीसीजी के कारण टीबी से सुरक्षा होती है ना। ग्लाइकोमा नेत्र का अंग है। कोरोना के बारे में आप लोग सब कुछ जानते करते हैं। कौन कौन वैक्सीन लिए थे? कोविशील्ड लिए थे कि कोवैक्सीन लिए थे? पता है, याद है आप लोगों को? यही दो को चल रहा था, कोविशील्ड लिए थे। कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेन का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विकसित किया था, इंग्लैंड का। कोवैक्सीन जो है वह भारत का वैक्सीन था। कोवैक्सीन भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने विकसित किया। और कार्बेवैक्स भी भारत के, कार्बेवैक्स और कोवैक्स, या कोरोना के लिए भारत के द्वारा विकसित
टीका का नाम है, वैक्सीन का नाम है। 6 फीट दूरी रखी, ये सब भूल गए कि याद है? टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। ये जो हम फोकस किए वही सब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है ना। फूट और मुंहखोर का रोग जंतु में विषाणु के कारण, और एंथ्रेक्स का रोग जीवाणु के कारण ना। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण। चाय में लाल रक्त रोग हरे सेवान के कारण। धान का खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। कालाजार जो है बालू मक्खी या सेंड मक्खी से फैलता है न। आनुवांशिकी का जनक जे मेंडर, सूक्ष्म जैविकी का जनक लुई पास्चर, प्रतिरक्षा विज्ञान टीका खोज एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका सबसे पहले खोजा गया था। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच। टिटनस, काली खांसी, डिप्थीरिया, इन 3 ठों के लिए डीपीटी का टीका। पोलियो के लिए पोलियो का टीका। तपेदिक या क्षय रोग या टीबी के लिए बीसीजी का टीका। और टाइफाइड के लिए टीएबी का टीका आप लगवा सकते हैं। मच्छर, मादा एनीफिलीज के काटने से मलेरिया ज्वर, एडीज मच्छर के काटने से पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, घरेलू मक्खी के प्रभाव से हैजा न, पेडुकुलस से टाइफाइड, टेबेनस मक्खी से सुर्रा रोग होता है, मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है न, खटमल से चागास रोग होता है, बालू मक्खी से कालाजार रोग होता है। लगातार 1 घंटा 15 मिनट से बोल रहे हैं, पता है ना आप लोगों को? हाँ, इस साइट में लगता है बीमारी आ गया है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है किसी का, बड़ा दिक्कत। टाइम बढ़ेगा फॉर्म भरने का, कोशिश में सब लगे रहिए। ममता तिवारी भी आज क्लास से जुड़ी हुई है। फॉर्म भरने का समय मिलेगा। हेलो सर। पर हेलो। हाँ हाँ, हाँ सर, कहिए। विभा मैं बोल रही हूँ सर। रोज का पीडीएफ नहीं आता है मुझे। ग्रुप में आप जुड़े हैं अध्यापक भर्ती 2023 में? जी आप तो जोड़े थे, आप बता दिए थे कि हम जोड़ दिए हैं। देखना पड़ेगा। नहीं होगा देख तो लीजिए। बोलना चाहिए ना, मैसेज करना चाहिए ना। नहीं सर, माइके नहीं ऑन हो रहा था मेरा। हम ग्रुप में व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ना। ठीक है सर, कर दिया करेंगे। चलिए, पूरा एनर्जी आज लग गया है इस पूरे टॉपिक को खत्म करने में हमारा। तो हेलो सर। हाँ, कहिए। सर जिसका क्या कहते हैं सीटेट निकल गया और बीपीएससी नहीं निकला, फिर या फिर बीपीएससी निकल गया सीटेट नहीं निकला, तो फिर बीपीएससी का वैल्यू होगा सर? सीटेट निकल गया, बीपीएससी नहीं निकला तो सीटेट का वैल्यू होगा। लेकिन जी। सीटेट नहीं निकला, बीपीएससी निकल गया तो बीपीएससी का वैल्यू नहीं होगा। पास होने पे भी एक चांस उसका चला गया। हाँ, सीटेट जो पिछले समय में नक्शा तैयारी किए हैं उनका तो सीटेट निकल जाए, तो वो ही आपको बीपीएससी का तैयारी जो सीटेट में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो उसको बीपीएससी का तैयारी नहीं कर सकते। कौन माइक ऑन करके परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही।
और फिर हम लोग कल रात में मिलते हैं क्लास में। इस रिकॉर्डिंग को फिर से आप लोग सुनिएगा।